हम परमेश्वर पिता का प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम में धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने एक बार फिर से हमें यह अवसर दिया है कि एक बार फिर से हम उनके चरणों में बैठकर विनती निवेदन प्रार्थना कर सकते हैं। सो आइए इस समय को प्रभु के हाथों में प्रार्थना सहित समर्पित करेंगे। आइए प्रार्थना करेंगे। प्रेमी दयालु अनुग्रहकारी विलंब से कोप करने वाले अति करुणामय पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा प्रभुओं के प्रभु, अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से आपके अनुग्रह के सिंहासन के सन्मुख आते हैं प्रभु जी। हम मिट नहीं गए, आपकी महाकरुणा का ही फल है प्रभु जी, क्योंकि आपकी दया हमारे जीवन में अमर है। प्रतिभोर आपकी करुणा हमारे जीवन में नहीं होती जाती है, जिसके द्वारा हम नया दिन देखने पाते हैं। हम आपके नाम को धन्य कहते हैं, आपके नाम को सराहते हैं प्रभु जी। आप ही सारा आदर, सारी महिमा, सारी प्रशंसा के योग्य हैं प्रभु जी। आपका हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि अपने अब तक संभाल के रखा है प्रभु जी। कि क्योंकि यदि आज आप लेखा लेने लगे तो मेरी कोई भी ऐसी बात, मुझ में कोई खूबी, कोई लियाकत कुछ भी नहीं है प्रभु जी, लेकिन ये सिर्फ आपकी दया है प्रभु जी, जो आप मुझे बर्दाश्त करते हैं प्रभु जी और मुझे अवसर पे अवसर देते जाते हैं प्रभु जी। आपके नाम को धन्य कहता, आपके नाम को सराहता हूँ प्रभु जी। क्योंकि फिर से, क्योंकि आपने वचन में लिखा है कि अभी भी सुनो, अपने कपड़ों को नहीं, वस्त्रों को नहीं, लेकिन अपने मन ही को फाड़ कर मेरी ओर फिरो। हाँ प्रभु जी, पूर्ण मन से आपकी ओर फिरने में मेरी सहायता मदद करें। हर एक पाप गुना अपराधों के लिए आपसे मैं क्षमा चाहता हूँ प्रभु जी। हर एक शरीर के अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, जीवन के घमंड के लिए प्रभु जी आपसे क्षमा चाहता हूँ। हाँ प्रभु जी, क्योंकि यही संसार को दर्शाता है। आपने कहा कि हे व्यभिचारिणियों, हे व्यभिचारियों, क्या तुम नहीं जानते कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना है। हाँ प्रभु जी, हर एक वो बातें जो संसारिकता की मेरे जीवन में आ गई या फिर है प्रभु जी, आप प्रभु जी आपसे क्षमा चाहता हूँ। यीशु के लहू से धोखे शुद्ध पवित्र कर अपने योग्य बनाए प्रभु जी। हर एक प्रभु जी अपने शरीर के हर एक अंगों के द्वारा जो मैंने आपके विरोध में पाप किया, आपसे क्षमा चाहता हूँ। आंखों के लिए प्रभु जी, कानों के लिए प्रभु जी, हाथों पैरों के लिए प्रभु जी, विचारों के लिए प्रभु जी आपसे क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि आपसे कोई भी बात छिपी नहीं है प्रभु जी। आप मेरे विचारों को दूर ही से जानने वाले पिता परमेश्वर हैं। मेरे मुंह में ऐसी कोई बात नहीं जिसे आप पूरी रीति से ना जानते हो प्रभु जी। आपके नाम को मैं धन्य कहता सराहता हूँ प्रभु जी, और आप ही से अपने हर एक पाप गुनाह अपराधों के लिए क्षमा चाहता हूँ। यीशु मसीह के लहू से धोके शुद्ध और पवित्र करें प्रभु जी। क्योंकि आपका वचन बताता है कि जो कोई अपना पाप अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता है, लेकिन जो उन्हें मान लेता और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, उसे छोड़ने में जो दिक्कत होती है प्रभु, इसके लिए आपने पवित्र आत्मा में दिया है प्रभु जी, जो हमारा सहायक है, जो हमारा शिक्षक है, जो हमें प्रभु यीशु मसीह आपकी बातें स्मरण दिलाते हैं प्रभु जी, जो हमें हर एक कामों को ठीक ठीक करना सिखाते हैं। हाँ प्रभु जी, आप ही की दया अनुग्रह में अपने जीवन के लिए चाहता हूँ। हाँ प्रभु जी, की पवित्र आत्मा की सहायता से, और जो जीवन जीवन आप चाहते हैं प्रभु जी, कि जैसे आपके वचन में लिखा है कि तुम पर पाप की प्रभुता नहीं होगी। हाँ प्रभु जी, ये जो वायदा है वो मेरे जीवन से पूर्ण होने पाए, मेरे जीवन में पूर्ण होने पाए, ऐसी दया अनुग्रह चाहता हूँ प्रभु जी। अपने शरीर के हर एक अंगों को प्रभु जी, मैं पाप के लिए, अधार्मिकता के दासत्व में नहीं, लेकिन धार्मिकता के आपके दास होने के लिए प्रभु जी, प्रभु जी ऐसी दया और अनुग्रह चाहता हूँ प्रभु जी। देते हैं इस प्रार्थना के प्रावधान के लिए प्रभु जी। आपने कहा कि तुम किसी बात की चिंता मत करो, लेकिन तुम्हारे विनती, निवेदन, प्रार्थनाएं धन्यवाद के साथ आपके सामने उपस्थित किए जाएं, जिससे आपकी शांति जो हमारे समझ से परे है, ऐसी शांति जो संसार हमें नहीं दे सकता, कारण होने पाए। हमारे जीवन में जो भी कमियां, घटियां, कमजोरियां हैं प्रभु जी, उस पर हम जयवंत होने पाए प्रभु जी, और आप जैसा हमें निष्कलंक, निर्दोष, बेदाग, बेझुर्री आप कलीसिया बनाना चाहते हैं प्रभु जी, जो कि दुल्हन की तरह तैयार की गई है प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, वैसे ही प्रभु जी हम भी प्रभु जी उस पवित्रता में, आपके उस तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाएं प्रभु जी। प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव मेरे अंदर, हम सभी प्रियो के अंदर आने पाए, और सब हम आप ही की बातों में बढ़ने पाए, ऐसे ही दया और अनुग्रह चाहता हूँ प्रभु जी।
आज की पूरी संगति को आपके हाथ में समर्पित करता हूँ। जो भी बातें यहाँ पे होती हैं प्रभु जी, जो प्रार्थनाएं की जाती हैं, जो गीत गाए जाते हैं, जो गवाहियां दी जाती हैं, जो वचन का भाग आपस में बांटा जाता है प्रभु जी, सब बातों पर आप ही की आत्मा की अगुवाई चाहते हैं, सब बातों पर आपके आशीष चाहते हैं, और सब बातों में आप ही के नाम को महिमा मिलने पाए, ऐसी देव और अनुग्रह चाहते हैं। वह फिर से अपने परिवारों, घराने समेत आप ही के हाथों में अपने आप को समर्पित करते हैं प्रभु जी, क्योंकि आपने कहा कि यदि तू विश्वास करे तो तू और तेरा सारा घराना उद्धार पाएगा। हाँ प्रभु जी, ये आशीष हमारे परिवारों, हमारे घरानों में होने पाए, पूरी होने पाए, ऐसी दया और अनुग्रह चाहता हूँ। एक बार फिर से सब बातों को आप ही के हाथों में समर्पित करता हूँ। जितने प्रिय जुड़ चुके हैं धन्यवाद देता हूँ, और जितने प्रिय जुड़ना चाहते हैं उनके रुकावटों बाधाओं को दूर करें, जो जुड़ना नहीं चाहते उनके मनों को बदलें, ताकि सच में हम एक साथ आपके चरणों में बैठकर मरियम के समान उस उत्तम भाग को ग्रहण करने पाए जो कि आवश्यक है और जो हमसे कभी छीना नहीं जाएगा। मेरी और हर एक प्रियो की आप सहायता मदद करें। हर एक बातों को आप ही के हाथ में सौंपते हुए दुआ उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांग लेता हूं। आमीन। 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 हाँ। हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने ये अवसर दिया हमको। तो और अभी समय होगा कि आप जैसे भी समय इस्तेमाल करना चाहते हैं, यदि आप प्रार्थना करना चाहते हैं या कोई गीतों को गाना चाहते हैं, कोई गवाही देना चाहते हैं, कोई वचन का भाग, तो आप समय को इस्तेमाल कर सकते जी भैया जी, मैं भी एक दुआ करना चाहूंगी। धन्यवाद, धन्यवाद अनुग्रहकारी दयाल प्रेमी पिता परमेश्वर, आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके पवित्र चरणों के समीप आती हूँ प्रभु जी। धन्यवाद करती हूँ आज के दिन के लिए, इस सुंदर समय के लिए जो कि आपने मेरे जीवन में दिया पिता, इसके लिए धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। आपने मेरी 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 इस पापी को चुना पिता, इसके लिए धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। आपने मेरे जीवन में आया, मेरे जीवन जीने का तरीका को बदल दिया पिता, इसके लिए आप बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता। जो आपने कहा अपने वचन में पिता कि जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, तो वह कभी ठोकर ना खाएगा पिता। हे पिता, मैं प्रार्थना मांगती हूँ अपने लिए पिता, अपने जीवन के लिए। मैं जिस हालात और समय से गुजर रही हूँ उसमें मुझे ताकत देना प्रभु, मुझे सहारा देना प्रभु, ताकि अपने जीवन में आगे बढ़ सकूं, अपना जीवन तेरे अनुसार जी सकूं प्रभु। ऐसी दया चाहती हूँ पिता। तू तो मन का जानने वाला है प्रभु, मेरे मन की भावनाओं को दूर ही से समझ लेता है और मेरे विचारों को जानता है पिता। तो एक बेटी के समान मेरा मार्गदर्शन कर पिता। मैं मनुष्यों के जाल और बहकावे में अपना जीवन जीना भूल गई हूँ प्रभु। हे पिता, मेरे जीवन में जो खुशी है वो सिर्फ तू है पिता, बाकी सब अपने अपने मतलब के लिए है पिता। हर बार मैं अपनी खुशी आपके भरोसा करके छोड़ देती हूँ पिता, इस बार भी मुझे टूटने ना देना पिता, मुझे संभालना प्रभु। मेरे इस जीवन को अपने हाथों, आपके हाथों में सौंपती हूँ पिता, अपनी हर खुशी आपके हाथ में छोड़ रही हूँ प्रभु। पिता, मैं अपने बच्चों को आपके हाथ में दे रही हूँ पिता, उन्हें अच्छी जीवन देना ताकि आगे को वो भी आपके नाम की महिमा करने वाले हो सके प्रभु जी। उस भाई को जो उस दिन दीदी बता रही थी उसको स्टोन हो गया है पिता, उसके जीवन में दया करना पिता। उन्हें अपने हाथों में सौंपती हूँ पिता, उनको छूना और चंगाई देना प्रभु, ताकि आपकी महिमा को वो भी जानने वाले हो सके प्रभु जी। उनके परिवार को संभालना प्रभु, ताकि कोई विपत्ति उन पर ना आए। सभी को संभालना प्रभु, और जो इस मीटिंग में जुड़े हुए हैं या जुड़ने वाले, उन पर भी दया करना पिता। संभाल बच्चा के सबको रखना पिता, सभी के जीवन में आशीष देना, उन्हें भरपूरी का जीवन देना प्रभु, ताकि वो आपके सामने खड़े हो सके प्रभु। जब आप अपने राज्य में आए पिता, तो सभी अपना निष्कलंक मुंह आपको दिखा सके, ऐसी उन पर दया करना, उनको समझ और बुद्धि देना पिता परमेश्वर। हे पिता परमेश्वर, आपने अपनी उपस्थिति को यहाँ दिया, मैं विश्वास करती हूँ और धन्यवाद करती हूँ, और मेरे इस दुआ को उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के धन्य मीठे नाम से मांगती हूँ, सुने और दया कर ग्रहण करें। आमीन। 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 अभी समय होगा कि स्तुति आराधना के गीतों को हम गाएंगे प्रभु की महिमा के लिए। जी। सो मैं प्रारंभ करूंगा। प्रभु जी। महान विचारू कार्य तेरे, कितने अद्भुत जो तूने बनाए। जी। प्रभु महान विचारू कार्य तेरे, कितने अद्भुत जो तूने बनाए। देखो तारे, सुनो गर्जन भयंकर, सामर्थ तेरी सारे भूमंडल पर।
प्रशंसा होवे प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। प्रशंसा होवे प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। वन के बीच में तराई मध्य विचरूं, मधुर संगीत मैं चिड़ियों का सुनूं। पहाड़ विशाल से जब मैं नीचे देखूं, झरने बहते लगती शीतल वायु। प्रशंसा होवे प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। प्रशंसा होवे प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। जब सोचता हूँ कि पिता अपना पुत्र मरने भेजा है, वर्णन से अपार, कि क्रूस पर उसने मेरे पाप सब लेकर रग बहाया, कि मेरा उद्धार। प्रशंसा होवे प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। प्रशंसा होवे प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। मसीह आवेगा, शब्द तुरी का होगा, मुझे लेगा जहानन महा। मैं झुकूंगा सात आदर भक्ति दीनता, और गाऊंगा प्रभु कितना महान। प्रशंसा होवे प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। प्रशंसा होवे प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। सच में परमेश्वर पिता कितने महान है, कितना अद्भुत उनका प्रेम है। जब सोचता हूँ कि पिता अपना पुत्र मरने भेजा है, वर्णन से अपार, कि क्रूस पर उसने मेरे पाप सब लेकर रख बहाया, कि मेरा उद्धार। मैं धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर पिता का प्रभु यीशु मसीह के लिए, प्रभु यीशु मसीह का, कि उस क्रूस के बलिदान के लिए जिसके द्वारा मेरा उद्धार का मार्ग उन्होंने तैयार किया। मैं परमेश्वर पिता का प्रभु यीशु मसीह में धन्यवाद देता हूँ। सो अभी आपको भी अवसर है, यदि आप कोई गीत गाना चाहते हैं प्रभु की महिमा के लिए तो आप गा सकते हैं। जी भैया, जी जी।
मैं एक छत्तीसगढ़ी गाना गाना चाहूंगी। भैया आपको समझ में आता है छत्तीसगढ़ी? हाँ दीदी, हाँ, जी जी, लगभग आ ही चलो जाता ठीक है। है। जी। यीशु के भावन माँ संगी बड़ा निक लागे। यीशु के भावन माँ संगी बड़ा निक लागे। सजे हरिया मंजीरा है। भावन माँ भजन गाले बोना। भावन माँ भजन गाले बोना। यीशु हा कहत हावे मोरे मेरा आवा। मोरे मेरा आके अपन मन ला फिरावा। यीशु हा कहत हावे मोरे मेरा आवा। मोरे मेरा आके अपन मन ला फिरावा। चला संगी मन ला फिराबो है। भवन मा भजन गाले बोना। भवन मा भजन गाले बोना। यीशु के भावन माँ संगी बड़ा निक लागे। यीशु के भावन माँ संगी बड़ा निक लागे। सजे हरे मुनिया मजीरा है। भावन माँ भजन गाले बोना। भावन माँ भजन गाले बोना। तोरे चरण माँ अपन हृदय ला चढ़ाबो। तोरे चरण माँ अपन हृदय ला चढ़ाबो। तभे हमर पाप के मुक्ति ला पाबो। तभे हमर पाप के मुक्ति ला पाबो। भाव तोरे चरण माँ अपन हृदय ला चढ़ाबो। तभे हमर पाप के मुक्ति ला पाबो है। भवन माँ भजन गाले बोना। भवन माँ भजन गाले बोना। यीशु के भावन माँ संगी बड़ा निक लागे। यीशु के भावन माँ संगी बड़ा निक लागे। सजे हरे मुनिया मजीरा है। भावन माँ भजन गाले बोना। भावन माँ भजन गाले बोना। तोरे मायाला प्रभु हमन नहीं जानेन। तोरे मायाला प्रभु हमन नहीं जानेन। भाला उबर छिके मारला सहे। चला संगी सुमेरा जाबो है। भावन माँ भजन गाले बोना। भावन माँ भजन गाले बोना। यीशु के भावन माँ संगी बड़ा निक लागे। यीशु के भावन माँ संगी बड़ा निक लागे। साजे हरे मुनिया मजीरा है। भावन माँ भजन गाले बोना। हालेलुया। आप म्यूट है भैया, अनम्यूट कर लीजिए। जी 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 जी। सो प्रभु का धन्यवाद देते हैं, अब तक उन्होंने सहायता की है हमारी। सो अभी समय होगा, यदि कोई गवाही है या कोई वचन का भाग है, यदि जी, आप रखना चाहते हैं आप तो ही अभी रखे हम भैया। सब। जी जी जी। तो एक वचन अभी प्रभु मुझे दिखा रहे थे जी कि हम जैसे उस गीत में भी गाए कि प्रभु महान, और हम सबों की यही लालसा इच्छा है कि हम जी प्रभु के स्वर्ग में, है ना, स्वर्ग में जी प्रभु के साथ हम रहें हमेशा। तो एक वचन का भाग है जो मुझे मिला। हम और अभी हमारी जो कलीसिया है, जो प्रकाशित वाक्य का अध्ययन कर रहे हैं, तो प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय 22 अध्याय में पूरा जो नया यरूशलेम है और जो नया आकाश है, नई पृथ्वी है, वो कैसी होगी, कितने सारे मणियों से वो बना है, कितने कीमती पत्थरों से, और वो सब बातों का वहाँ पे वर्णन है। तो इसी जी विषय पे कि स्वर्ग कैसा है ना, और हम स्वर्ग स्वर्ग जाना भी चाहते हैं। तो कैसे हमारी तैयारी होनी चाहिए, कैसे कौन कौन लोग जाएंगे, इसके बारे में भजन संहिता 15, इसको पहले पढ़ लेंगे। भजन संहिता 15वां अध्याय, इसमें 5 ही पद है। भजन संहिता 15 में मैं पढ़ लूंगा, यहाँ पे ऐसा लिखा है। जी हे परमेश्वर, तेरे तंबू में कौन रहेगा, तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बसने पाएगा। तो उसका उत्तर है सामने, दूसरा वचन। वह जो खराई से चलता और धार्मिकता के काम करता है और हृदय से सच बोलता है, जो अपनी जीभ से निंदा नहीं करता और न अपने मित्र की बुराई करता और न अपने पड़ोसी की निंदा सुनता है। वह जिसकी दृष्टि में निकम्मा मनुष्य तुच्छ है
और जो यहोवा के डरवैयों का आदर करता है, जो शपथ खाकर बदलता नहीं, चाहे हानि उठानी पड़े, जो अपना रुपया ब्याज पर नहीं देता और निर्दोष की हानि करने के लिए घूस नहीं लेता है, जो कोई ऐसी चाल चलता है वह कभी ना डगमगाएगा। हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन है। हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं उनके इस जीवित वचनों के लिए। और कौन सियोन का निवासी होगा, है ना, इसका जो शीर्षक है मेरी बाइबल में लिखा है, सियोन के निवासी। हम इस गीत को भी गाते हैं, सियोन देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश, चाहेंगे हम अपने देश, है ना। हालेलुया। एक ऐसा गीत है। और इब्रानियों में भी लिखा है कि हम उस स्थिर नेव वाले नगर की बाट जोते हैं जिसके रचने वाले परमेश्वर हैं। इब्राहिम भी उसी की बाट जोते थे। तो कौन लोग हैं यहाँ पे, उसमें कुछ गुण यहाँ पे दिए गए हैं। और प्रश्न है, ये परमेश्वर तेरे तंबू में कौन रहेगा और तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बसने पाएगा। पहला जो क्वालिफिकेशन है वहां पे लिखा है, वह जो खराई से चलता और धार्मिकता के काम करता है ना। तो खराई से चलना आवश्यकता है हमारे जीवन में। और खराई के लिए जो अंग्रेजी भाषा में शब्द है शायद इंटेग्रिटी है, कि यदि कोई देख भी नहीं रहा है तब भी आप सही है ना। खरा मनुष्य जो बोलते हैं, जो खराई से चलने वाला व्यक्ति है, कि जब लोगों के सामने जब रहते हैं तब अलग रहते हैं, जब लोगों के पीछे जब नहीं रहते, जब एकांत में रहते हैं, या फिर मनों में क्या विचार चल रहे होते हैं, है ना, वो हम अपने आप में ही जान सकते हैं। तो वही है कि जो खराई से चलता, भीतर और बाहर दोनों एक जैसे, है ना। नहीं तो प्रभु यीशु मसीह जो बहुत डांटते थे वो शास्त्रियों और फरीसियों को, है ना, सदुकियों को, कि तुम तो चूना फिरी हुई कब्र के समान हो। मतलब बाहर तो बहुत अच्छे से लिपे पोते हुए खूबसूरत नजर आ रहे हो, लेकिन अंदर पूरी प्रकार की सड़ाहट भरी हुई है। इस प्रकार से प्रभु तो सब मन को जांचने वाले हैं, जैसे कि यिर्मयाह 17 में लिखा है। इसको भी पढ़ते हैं, अच्छा है, वचनों को पढ़ना चाहिए। जो जो वचन प्रभु मुझे याद दिला रहे हैं इस विषय में वो है, 17 का 9 और 10 पढ़ूंगा मैं, यिर्मयाह का। यहाँ पे ऐसा लिखा है, मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है, उसमें असाध्य रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता है। मैं यहोवा मन की खोजता और हृदय को जांचता हूँ, ताकि प्रत्येक जन को उसकी चाल चलन के अनुसार अर्थात उसके कामों का फल दूं। तो यहाँ पे जो खराई से चलने वाली जो बात है वो यही है कि बाहरी तौर पे हम जो कर रहे हैं वो उतना मायने नहीं रखता, या किस मन से कर रहे हैं। कोई कोई बहुत भलाई का भी काम करते हैं लोग, लेकिन मन ठीक नहीं रहता, मतलब नियत ठीक नहीं थी। और तब भी, है ना, क्योंकि और इसके लिए पहला कुरिन्थियों 13वां अध्याय आप पढ़ेंगे तो वहां पे तो बहुत ही खतरनाक बात लिखी हुई है। पहला कुरिन्थियों जी 13वां अध्याय यदि हम उसे पढ़ेंगे, 13 अध्याय का एक वचन से आगे मैं पढ़ रहा हूँ। यहाँ पे ऐसा लिखा है, यदि मैं मनुष्यों और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम ना रखूं, है ना। यहाँ पे लिखा है एक व्यक्ति जो है मनुष्यों की बोली बोल रहा है, स्वरदूतों की बोली बोल रहा है, मतलब जिस बहुत अच्छी बोली जिसको बोल सकते हैं, जिसका जो बहुत अच्छे से बात करने वाला व्यक्ति है। यहाँ पे लिखा है स्वरदूत बोल रहे हैं, वैसे लगेगा इस व्यक्ति लेकर बात कर रहा है। लेकिन एक प्रश्न है कि और प्रेम ना रखूं तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झंझनाती हुई झांझ हूं, है ना। और अगली बात कहता है दूसरा वचन, और यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं और सब भेदों और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं, और मुझे यहाँ तक पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूं, है ना। इस व्यक्ति के कितने सारे क्वालिफिकेशन है, योग्यताएं हैं, क्या है। वो भविष्यवाणी कर सकता है, सब भेदों का और सब प्रकार की ज्ञान की बातों को समझ लेता है वो, और मुझे यहाँ तक पूरा विश्वास हो, है ना, राई के दाने का विश्वास, जैसे बोले प्रभु यीशु मसीह बोले कि जिसके पास राई के दाने भर में विश्वास हो, यदि इस पहाड़ से कहे यहाँ इस स्थान से उखड़ के समुद्र में जा पड़, हो जाएगा। उस व्यक्ति के पास ऐसा विश्वास भी है। लेकिन लिखा है, परंतु प्रेम ना रखूं तो मैं कुछ भी नहीं, है ना। और तीसरा वचन कहता है, यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूं या अपनी देह जलाने के लिए दे दूं,
यहाँ पे हम इसी बात पे कि भलाई का जो काम हम देख रहे हैं वहां पे, कि यदि वो व्यक्ति अपनी संपत्ति को कंगालों को भी खिला दे रहा है और अपनी देह को भी जलाने के लिए दे दे रहा है और प्रेम न रखूं, तो मुझे कुछ भी लाभ नहीं। तो इसका मतलब है बिना प्रेम के भी ये सारी चीजें हो सकती हैं। तो यहाँ पे जो खराई से चलने वाला जो वाक्य है, भजन संहिता 15 के दूसरे वचन का पहला भाग, वह जो खराई से चलता और धार्मिकता के काम करता है, यहाँ पे धर्म शब्द लिखा है लेकिन अंग्रेजी अनुवाद देखेंगे तो धार्मिकता है ना। तो धार्मिकता के फिर वो काम होता है, प्रेम पहले अंदर आना चाहिए, फिर उसके प्रेम से भर के जो व्यक्ति फिर काम कर रहा है, फिर उसमें जो सही बात है कि प्रेम के साथ स्वर्गदूतों की बोलियां बोलना, मनुष्यों की बोली बोलना, भेदों को बोलना, है ना, वचन को बोलना, विश्वास होना, सब बातें तब है उस व्यक्ति के अंदर वो होना चाहिए, हृदय से वो सच बोलता है। फिर लिखा है हृदय से सच बोलता है ना। लोग बहुत तरीके से बहुत बातें बोल सकते हैं, लेकिन जो हृदय से सच बोलना, ये बात बहुत जरूरी है, कि हम, हमारे जो शब्द है सिर्फ मुंह से तो नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने बोला ये तो सिर्फ होठों से मेरा आदर करते हैं लेकिन इनका मन मुझसे दूर रहता है, क्योंकि वो मन को जांचने वाले हैं। और यहाँ पे लिखा है हृदय से सच बोलना, कि जो कुछ हम बोल रहे हैं वो सच्ची बात है और वो हृदय से हम बोल रहे हैं। और फिर तीसरा वचन, जो अपनी जीभ से निंदा नहीं करता। निंदा परमेश्वर के विरोध की बातें हैं और किसी मनुष्य के विरोध में भी, जो जिसको परमेश्वर ने बनाया है। इसके लिए यदि हम याकूब निकालेंगे, याकूब 3 अध्याय, 9 वचन यदि पढ़ेंगे, याकूब 3 का 9। यदि बाइबिल है कि आपके पास भी? हाँ है। जी जी, पढ़ेंगे क्या याकूब 3 का 9? पर मैं अभी याकूब कितना का? 3 अध्याय, हाँ, उसका 9 वचन। 9वां वचन। याकूब 3 का 9। इसी से हम प्रभु और पिता की स्तुति करते हैं और इसी से मनुष्यों को जो परमेश्वर के स्वरूप में उत्पन्न हुए हैं साथ देते हैं। 10 वचन भी पढ़ लेंगे। एक ही मुंह से धन्यवाद और साप दोनों निकलते हैं। हे मेरे भाइयों, ऐसा नहीं होना चाहिए। है क्या ना, तो सोते के यहाँ, एक ही मुंह से जी जी जी, पढ़ लीजिए। क्या सोते के एक ही मुंह से मीठा और खारा जल दोनों निकलता है? है ना, ये नहीं हो सकता है, वो असंभव सी बात है ना। जो जैसा पेड़ है वैसे ही फल लेकर आएगा। तो यहाँ पे जो हम देख रहे हैं भजन संहिता 15 में, वह लिखा है कि अपने जीभ से निंदा नहीं करता, है ना। और फिर आगे लिखता है, और ना अपने मित्र की बुराई करता, और ना अपने पड़ोसी की निंदा सुनता है ना। कई बार तो हम लोग करते तो नहीं है लेकिन सुनते हैं बड़े चाव से। मैं अपनी बात बता रहा हूँ कि किसी दूसरे की बुराई, किसी की कमी, घटी कुछ है, अगर कोई बताता रहता है तो मैं मना नहीं करता हूँ। यहाँ पे लिखा है इसको मना कर देना। वो व्यक्ति जो है उसकी, अपने पड़ोसी की निंदा सुनता तक नहीं है ना, कि वो सुनना भी नहीं चाहता किसी के विरोध में। तो जो मनुष्य हैं जिनको परमेश्वर के स्वरूप में बनाया गया है ना, उनके विरोध में हम शाप नहीं देना है। परमेश्वर के स्वरूप में जो उत्पन्न हुए हैं, प्रभु के विरोध में तो बिल्कुल भी नहीं बोलना, परमेश्वर के विरोध में, है ना। परमेश्वर, जी। प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा के विरोध में लिखा, पवित्र आत्मा के विरोध में तो क्षमा भी नहीं किया जाएगा। सो जी। निंदा बिल्कुल भी नहीं करना। और खास तौर पे जो प्रभु के जन है, जो प्रभु के लोग हैं, उनके लिए, भाइयों के लिए, और फिर बाकी किसी भी मनुष्य के लिए भी हमको कुछ निंदा या बुराई नहीं बोलना है ना। और अपने मित्र की बुराई नहीं करता है, अपने करना नहीं है, और अपने पड़ोसी की निंदा सुनना भी नहीं है। और तो वो व्यक्ति है जो कि उस परमेश्वर के तंबू में रहेगा, पवित्र पर्वत पर बसने पाएगा। और लिखा है, वह जिसकी दृष्टि में निकम्मा मनुष्य तुच्छ है। यहाँ पे वो व्यक्ति अपने मित्रों को, अपनी संगति को वो देखता है कि किनके साथ वो रहता है। कि निकम्मा मनुष्य मतलब जो परमेश्वर से दूर, परमेश्वर पिता की बातों से दूर, और उन बातों उसके साथ है, या फिर दूसरा उसका उत्तर है, दूसरे प्रकार के जो लोग हैं, और जो यहोवा के डरवैयों का आदर करता है। जो यहोवा का जो भय मानने वाले लोग हैं, जो प्रभु में हैं, जो प्रभु में बढ़ रहे हैं, है ना, उनके साथ वो संगति करना पसंद करेगा। क्योंकि पिछले दिनों एक बात जो प्रभु मुझे सिखा रहे थे, कि अपने जीवन को जांचने के लिए कि किन किन क्षेत्रों में हम अपने जीवन को जांच सकते हैं कि सच में हम आत्मिक जीवन में बढ़ रहे हैं या फिर शारीरिक जीवन में, सांसारिक तौर पे बढ़ रहे हैं।
तो इसमें ये हमारी संगति किन प्रकार के लोगों से, कौन से लोग पसंद आते हैं। कलीसिया के जो पास्टर हैं, अगुवे हैं, जो हमें सिखाते रहते हैं, चिताते रहते हैं, डांटते रहते हैं, कुछ बातों में सुधारने की बात बोलते रहते हैं, वो पसंद आते हैं, या फिर जो संसार के लोग हैं कि सब चलता है, ये ऐसा भी कर लो, वो भी कर लो, संसार में तो लोग करते हैं, वो भी कर रहे हैं ऐसा। तो या फिर तो हमारे दृष्टि में कौन निकम्मा मनुष्य तुच्छ होना चाहिए, और जो यहोवा का डरवैया है उसका हमको आदर करना है। यहोवा के जो डरवैये हैं उनका आदर वो व्यक्ति करता है। और अगला जो गुण है वो है चौथे वचन का अंतिम भाग, जो शपथ खाकर बदलता नहीं, चाहे हानि उठानी पड़े। मतलब जो हमने कह दिया सो कह दिया है ना, जो बात क्या बोलते हैं हमारे देश में बात वो भी है प्रचलित की, प्राण जाए पर वचन नहीं जाए, कि जो वचन दिया है किसी को, चाहे प्राण चले जाए, लेकिन जो वचन दिया है, जो बात हमने उनसे कही है, अच्छी बात है, भली बात के लिए हमको उसको निभाना है, उसको पूरा करना है। तो शपथ खाकर बदलता नहीं, चाहे हानि उठानी पड़े। सबसे पहले तो हमें प्रभु से, जैसे हमने अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया, तो प्रभु से हमने शपथ खाई या फिर उनके सामने बात कही है कि प्रभु आप ही के पीछे चलना, जीवन आपका है। एक जो गीत होता है जब बपतिस्मा लेते हैं, तब एक गीत गाते हैं कि यीशु के पीछे मैं चलने लगा, ना लौटूंगा ना लौटूंगा, है ना। तो एक बात ये कि सच में जो हमने कहा है उसे फिर पूरा भी करें। और पांचवी बात है, जो अपना रुपया ब्याज पर नहीं देता। रुपए पैसे के मामले में समझदारी, ईमानदारी, है ना, विश्वास योग्यता की जो पैसे रुपए की जो बात है, उसमें यहाँ पे लिखा है ब्याज पर नहीं देता। मतलब इंटरेस्ट कमाने के लिए कुछ लोग जो देते हैं उधार, फिर उसके बाद वो व्यक्ति सिर्फ उधार ही देता रह चुकाता रह जाता है, जो मूल धन है वो तो कभी फिर वापस रिकवर भी नहीं हो पाता। मतलब कुछ भी पैसे के मामले में बेईमानी नहीं करना। और एक बात तो रोमियो 13 के 8 में लिखी है कि आपस के प्रेम को छोड़कर किसी बात में किसी के कर्जदार नहीं होना है। हम उस वचन को पढ़ लेंगे। जी। आपस के प्रेम को 13 का 8 लिखा है, रोमियो 13 के 8 में, आपस के प्रेम को छोड़ और किसी बात में किसी के कर्जदार ना हो, क्योंकि जो दूसरे से प्रेम रखता है उसी ने व्यवस्था पूरी की है ना। प्रेम वचन वहां पे भी देखे, यहाँ पे भी है कि रुपए पैसे के मामले में हम ईमानदार रहें, रुपया ब्याज आदि से बढ़कर प्रेम में हम उसका इस्तेमाल करें, और किसी बात में कर्जदार हम नहीं रहें, किसी से लिया है तो उसे वापस भी करें। और पांचवे का दूसरा भाग कहता है, और निर्दोष की हानि करने के लिए घूस नहीं लेता है, कि पैसे का फायदा हो जाएगा करके किसी दूसरे का नुकसान कर दे। तो हमको घूस नहीं लेना है, या फिर किसी निर्दोष की हानि करने के लिए जिससे हमारा कुछ फायदा नजर आ रहा हो या कुछ और बात है, वो नहीं करना है। तो उसके लिए जो अंतिम वाक्य है इसमें, जो कोई ऐसी चाल चलता है वह कभी ना डगमगाएगा। परमेश्वर के वचन में ये सारी बातें, इतने सारे गुणों की बातें हैं। और यदि हम अपने जीवन को देखें, मैं अपने जीवन को देखूं, तो ये बातें मेरे जीवन में पूरी नहीं हुई हैं। या फिर मैं अपने आप से ये नहीं कर सकता, और इसके लिए मुझे अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के उस लहू की आवश्यकता है, जिसके द्वारा मुझे पापों अपराधों की क्षमा मिलती, जो मैंने अब तक नहीं किया। और फिर पवित्र आत्मा की सहायता चाहिए, जो मुझे हर एक बातों को करना, ठीक ठीक करना सिखाते हैं। प्रभु सहायता करे इस मार्ग में, जब हम चाहते हैं कि स्वर्ग में हम रहें, स्वर्ग धाम में परमेश्वर के साथ, पवित्र प्रभु यीशु मसीह के साथ, वहां पे हमेशा काल के लिए, अनंत काल के लिए उनकी उपस्थिति में रहें। तो ये सारी बातें हैं, इन बातों में अभी अपने जीवन को जांचते हुए, खराई से चलने में, धार्मिकता के कामों को करते हुए, हृदय से सच बोलते हुए, अपनी जीभ से निंदा नहीं करते हुए, ना अपने मित्र की बुराई करना, ना किसी पड़ोसी की निंदा सुनना, और परमेश्वर के भय मानने वालों का आदर करना, और फिर शपथ खाकर पूरा करना, और अपना धन संपत्ति के मार्ग के बातों में विश्वास योग्यता के साथ ईमानदारी से उसका इस्तेमाल करने में प्रभु मेरी और आप सबों की सहायता करें। आइए हम एक प्रार्थना करेंगे और फिर इस मीटिंग को समाप्त करेंगे। यदि आप में से कोई और कुछ कहना चाहेंगे तो उसके बाद अवसर होगा। आइए प्रार्थना करें। प्रेमी दयालु अनुग्रहकारी, विलंब से कोप करने वाले, अति करुणामय पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से आपके अनुग्रह के सिंहासन के सम्मुख होते हैं प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, आपने हमसे कहा कि मैं तुम्हारे लिए स्थान तैयार करने जाता हूँ, ताकि जहाँ तुम रहो, जहाँ मैं रहूं वहां तुम भी रहो। हाँ प्रभु जी, उस स्वर्ग राज्य में प्रभु जी
पिता के साथ अपने साथ हमें रखना चाहते हैं प्रभु जी अनंत काल के लिए, उसकी तैयारी में मैं और हम सभी प्रिय पाए जाएं, ऐसी दया अनुग्रह चाहता हूँ प्रभु जी। क्योंकि कुछ बातों के लिए आपने कहा कि वो व्यक्ति नरक की आग में डाला जाएगा, कि तुम सुन चुके हो कि जो कुदृष्टि करता है किसी स्त्री से, और प्रभु जी, और फिर जिसने प्रभु जी अपने हाथों को प्रभु जी व्यभिचार के लिए इस्तेमाल किया प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, और जो क्रोध करता है प्रभु, जो स्वर्गराज का अधिकारी नहीं होगा प्रभु जी, आप क्षमा करें प्रभु जी, यीशु के लहू से धो के शुद्ध पवित्र करें, अपने योग्य बनाए प्रभु जी। और ये जो इतने सारे जो गुण, जो अच्छी बातें जो प्रभु जी आपके वचन में हमने अभी देखा प्रभु जी, भजन संहिता 15 से, हाँ प्रभु जी, खराई से चलना प्रभु जी, धार्मिकता के कामों को करना, अपने मुंह से प्रभु जी, हृदय से सच बोलना प्रभु जी, अपने मित्र की बुराई नहीं करना, और प्रभु जी उनके पड़ोसी की निंदा भी नहीं सुनना, और फिर प्रभु जी आपके भय, आपके डरवैयों का आदर करना जो आपका भय मानते हैं। हाँ प्रभु जी, धन संपत्ति के मार्ग में के बातों में विश्वासों के रहने में प्रभु जी, आप मेरी और हर एक प्रियो की सहायता मदद करें। जो कुछ हम शपथ खाएं, जो कुछ हम कहें किसी से प्रभु जी, उसे पूरा भी करने पाए प्रभु जी, ऐसी दया अनुग्रह चाहते हैं। फिर आपका वचन कहता है कि फिर जो व्यक्ति ऐसा करता है वो कभी नहीं डगमगाएगा। हाँ प्रभु जी, मेरी सहायता करें और हर एक सुनने वालों पर भी सहायता मदद करें प्रभु जी, जीवन के जिन क्षेत्रों में उनकी आवश्यकता है प्रभु जी, आपकी बड़ी दया अनुग्रह में प्रभु जी वो उस मार्ग में वो चलने पाए, और प्रभु जी हम सभी स्वर्ग राज में आपके साथ इकट्ठा रहने पाए, ऐसी दया अनुग्रह चाहते हैं प्रभु जी। क्योंकि ये सारी बातें, भलाई के काम मुंह से कहना प्रभु जी, बिना प्रेम के, बिना हृदय से हो सकता है प्रभु जी, लेकिन आप मन को जांचने वाले पिता परमेश्वर हैं। हमारी सहायता मदद करें कि अपने जीभ का हम कैसे इस्तेमाल करते हैं प्रभु जी, अपने शरीर का, हमारे ज्ञान इंद्रियों का हम कैसे इस्तेमाल करते हैं प्रभु जी। मेरी और हर एक प्रियो की आप सहायता मदद करेगा। फिर से आपका धन्यवाद देते हैं, आज की इस संगति को आपने में प्रदान किया, आपके नाम को धन्य कहते हैं, सराहते हैं प्रभु जी। एक बार फिर से हर एक बातों का आपका धन्यवाद देते हैं, अपने जीवनों को इस रात्रि के समय आपके हाथ में समर्पित करते हैं, कि यदि आज की रात्रि आप आए या हमको यहाँ से जाना पड़े प्रभु जी, तो हम उसके लिए तैयार पाए जाए, ऐसी दया कर चाहते हैं। हमारे परिवार घराने के हर एक जनों को भी आपके हाथ में सौंपते हुए वह उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मिठे नाम से मांग लेते हैं, आमीन आमीन आमीन। आमीन। सभी अवसर है दीदी, यदि और कुछ बोलना चाहते हैं, या जयराज भैया जुड़े हुए हैं, यदि आप कुछ कहना नहीं चाहते हैं नहीं, नहीं तो भैया, ठीक है। और अवसर। शेखर चाचू का भी तो मीटिंग स्टार्ट हो गया होगा। जी हाँ जी हाँ जी हाँ, तो मीटिंग एंड करें फिर। जी भैया जी। जी, थैंक यू, गुड नाइट, शालोम, गुड नाइट, जय शालोम मसीह की भैया। जय मसीह।